बोलने का एक्सेप्ट किया है एंड टुडे ही इज अमंगस्ट अस। वो इसी टॉपिक पे सेल्फी कैसे लेना चाहिए वो हम लोग को जरा बताने वाले हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि he will tell us to take the selfie, but yes, it is a fact. And today let us welcome Mahesh Shah sir, because Mahesh Shah sir वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, लेकिन अगर आप कभी जितने लोगों ने उनको सुना है, they will vouch for whatever he tells in a very practical and very doable manner. जो भी बातें वो बताते हैं बहुत easy to accept होती है, अगर हम उसे फॉलो करें तो we can easily do it and make a change in our life. So Mahesh Shah sir, namaste and welcome to our parivar of all the teachers of SVP, Rainbow Kids Primary Section and TP Bhatia College. Over to Mahesh bhai sir. चले नमस्कार। ये कोविड का टाइम सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप लोग घर पे हैं और मैं कॉलेज में हूँ, बराबर है। ये सब्जेक्ट सर कोई दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट फोन वगैरह कुछ ऑन रहेगा तो बंद करिए, आपकी आवाज जरा गूंज रही है। वहाँ कुछ और चालू रहेगा ना, वो बंद कर दीजिए सर। ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, सो कोविड टाइम सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं कॉलेज में हूँ, आप लोग घर में हैं। सामान्यतः टीचर शुड बी हियर, आई शुड बी एट होम, मगर घर में भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैडम से मुझे सब मैसेज मिल रहा है। सो आपको और आपकी सब फैमिली को स्वस्थ, तंदुरुस्त और मंदुरुस्त दोनों रहे, उसके लिए शुभकामनाएं। जो ये सेल्फी का सब्जेक्ट है ना, ये तंदुरुस्त और मंदुरुस्त के विषय का है। जो सेल्फी हम लेते हैं तो तैयार रहना, मैंने सोचा ये सब्जेक्ट से हम थोड़ा बात करें, तो हम अभी चालू करते हैं। यू आर ऑल रेडी फॉर दैट? यस सर। ऐसा है, यस हाँ, अभी ऐसा है कि ये जो पिक्चर्स जो मैं बताता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे देख ना सकें, मगर मैं जो कहता हूँ उस पर हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है वेदर यू कैन सी मी और नॉट। हर इंसान को अपना चेहरा देखने का अच्छा लगता है, इसलिए उठ के पहला काम दर्पण में देखने का होता है, उससे दिन चालू होता है। खुद को देखना, ठीक न लगे तो शरीर को ठीक कर लेना, बाल संवार लेना, ये एक सामान्य हो गया है। और अब मोबाइल से तो हम हर जगह देखते हैं, लोग सेल्फी के पीछे हैं। पहले मैं आऊँ और देखो मेरी सेल्फी मुझे लेना है, तो मैं कैसी दिखती हूँ वो पहले देखते हैं। 2-3 सेल्फी ले, अच्छा नहीं है तो वो निकाल देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। तो वी आर वेरी केयरफुल कि हमारा कौन से एंगल से अच्छा फोटो देखें, हम हंसते दिखें। वी आर वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा दिखना और दूसरे को अच्छा दिखाना, मुझे कोई अच्छा लगे और मैं दूसरे को अच्छी लगूं, दैट इज नेचुरल। मगर हमें उससे भीतर जाना है। हम सबको पता है कि ये जो हम शरीर से जीते हैं वो जाने वाला है, तो उसके भीतर भी एक अंतःकरण है। तेरा करण मीन्स क्या बोलते हैं, यूटिलिटीज, एपरेटस। बाह्यकरण, हाथ पांव, उसको बाह्यकरण बोलते हैं। जो मन है उसको अंतःकरण बोलते हैं। तो हमारी प्रक्रिया, ये सेल्फी की जो मैं बात करना चाहता हूँ आज, वो सारा दिखने से अच्छे दिखने से अच्छे बनने तक की यात्रा का ये सब्जेक्ट है। तो इसलिए आप जिसको पता है मेरी लोटे की बात, वो लोटा उल्टा हो तो सीधा कर देना, सो दैट ये जो जर्नी जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़े गहन विचारों की है। क्योंकि हमें जो सेल्फी लेना है वो हमारी खुद की अंतःकरण की लेना है, क्योंकि वहाँ हमें झुक के देखना है कि हम कहाँ हैं। तो वो जो हमारे अंतःकरण में, उसमें हम जैसे देखेंगे, तो जैसे समुद्र में मर्जीवा वो जाता है मोती लेने के लिए, तभी तो उसको मिलता है। तो यदि हम अंतःकरण में देखेंगे तो उसमें बहुत सा कुछ होगा। चलो आज हम कोशिश करें कि हम हमारी भीतर की ओर चलें,
हमारी यात्रा को अंदर ले जाएं, तो उसमें क्या क्या हम देखते हैं, वो क्या क्या होता है, उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। अभी ये जो स्लाइड है उसमें दो चीज़ आप देखेंगे। माइंड में बहुत से कुछ है, राग द्वेष लोभ माया मोह मत्सर, ये सब है। और दूसरा पिक्चर जो एक लेडी का है और एक भाई का है, तो दोनों माइंड का ही आपको बता रहे हैं कि माइंड में कितना 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 भरा हुआ है, जो हमें भी पता नहीं है, जो आज हम थोड़ा उसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। नीचे का पिक्चर है, उसमें एक पिक्चर है जो आदमी दर्पण के सामने खड़ा है, और दूसरा पिक्चर है वो दर्पण दाग वाला है और उसका पिक्चर है। तो हम देख सकते हैं हमारे दर्पण, वो आपने सुना होगा मेरा मन दर्पण कहलाए। तो वो दर्पण में हमको पता है कि ये जो राग है, द्वेष है, क्रोध है, गुस्सा है, मोह है, सुख है, दुख है, वो सब हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो हम जब देखते हैं तो हमारा जो असल स्वरूप है वो हमें दिखता नहीं है, वो हमें दुखी दुखी लगता है, हम बेचैन लगते हैं। तो ये हमें इस बारे में आज हम इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी में चालू होंगे। अभी जो मैं आपको बताता हूँ तो वो हमें समझना है, आप समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको 3 पिक्चर मैंने दिया है इसमें। एक तो आपको पता है जो गहना है, अभी हमारी नज़र पहले गहने पे जाती है, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, हाँ हाँ बहन कितना नो लीधो, बाद में उसको अब पता चलता है कि हाँ घरेना तो अच्छा है, अलंकार तो अच्छे हैं, मगर उसकी सोना कितना है, कितने तोला का है, हमारा तुरंत दूसरा सब्जेक्ट जाता है कितने तोले का है, इसकी कीमत क्या है। हमारी नज़र सोने से और घरेने से हटक के सीधी वैल्यू पे जाती है या नहीं जाती है, बराबर है? तो क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, हमारा ध्यान वैल्यू पे है, इसीलिए हमारा जो ध्यान है वो घरेना के रूप रंग और सोने से उठ के वैल्यू पे जाता है ना। तो जहां हम हमारे माइंड को वैल्यू देते हैं वहां हमारा माइंड अपने आप चला जाता है, उसके लिए कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो यदि हम ये जो इंट्रोस्पेक्शन को वैल्यू देंगे कि भाई मुझे ये वैल्यूएबल है ये इंट्रोस्पेक्शन, तो आपका ध्यान अपने आप चला जाएगा, जैसे सोने में जाता है ना घरेने में, वैसे अपने आप चला जाएगा। देखो दूसरे पिक्चर में आपका ध्यान नहीं जाएगा, ये देखो समुंदर है, बराबर है, तो आपको समुंदर के अलावा नहीं देखेगा, मगर समुंदर में आप देखेंगे तो जल ही है, उसके अलंकार है, बुदबुदे है, तरंग उसके अलंकार है, मोजा उसके अलंकार है, तो वो हमको नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां हमारी वैल्यू नहीं है। वैसे ही हम कुदरत में जाते हैं तो ये पेड़ देखते हैं, ये नदी देखते हैं, बादल देखते हैं, वो भगवान के अलंकार है, मगर वहां हमारी दृष्टि नहीं चलती है क्योंकि हमारे वैल्यू नहीं है। हमें वैल्यू जब तक नहीं लगेगी तब तक हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माइंड इज दिस, दैट देयर हैज टू बी वैल्यू रजिस्ट्रेशन इन द माइंड। दैट इज नंबर 1। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. यदि आपको हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन की वैल्यू लगेगी कि मुझे करना है तो अपना माइंड जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। Fine, can I go to other things because I'm just touching something differently. अभी हम जो जीते हैं उसकी हम रेगुलर थोड़ी बात करते हैं। We are living in a very routine life. Root in means ROUT, root in means एक ही रास्ते पे चलना, that is called routine, बराबर है? तो हमारा सुबह से शाम तक कुछ नई चीज नहीं होती है तो मन को एक अजंपा सा होता है, हम बोर्डम में आ जाते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है। मैंने बहुत साल पहले कुछ लिखा था, मैं चाह रहा था तो मेरे आगे रिक्शा थी, तो रिक्शा के पीछे नंबर था MS 929 मीन्स मुंबई नो सफ़र, मुंबई की सफ़र 9 से 9। मुझे लगा कि ये इसमें कुछ समझने जैसा है, तो मैंने 2 लाइन तो बहुत लिखी है मगर 3 लाइन सिर्फ आपको मैं सुनाता हूँ कि जिंदगी पूरी इकड़े तिकड़े, पता नहीं रास्ता कहाँ निकले, 7 बजे उठे, 8 बजे नहाए, 9 बजे घर छोड़े,
रास्ते में अड़फेट में जो भी आवे उसको ले और दौड़े, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आवे और चले मारते घोड़े। ये उसका प्रथम चरण हुआ इकड़े टिकड़े। वैसे शाम तक हमारा अभी अभी हम गिने तो इकड़े टिकड़े, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, उसमें हमारा पूरा चला जाता है। और दूसरा, हमने ये जो मैं पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो है मोहरा। मोहरा हम हमारे जो इसको नकाब बोलते हैं, तो जो हम लगाते हैं तो उससे हमारा मुंह नहीं दिखता है, वी आर डिफरेंट। मगर आवाज आता है, मुझे बहुत आवाज आती है। किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू प्लीज। कल्पना डिफरेंट। हाँ, थैंक यू। हाँ, किसी का माइक ऑन। it's fine. So I'm just trying to talk about this कि चेहरे पे मोहरा हम मुंह छुपाने के लिए हम यूज करते हैं, एक रमत है, दैट इज अ गेम। मगर हम सोचें कि चेहरे को छुपाना मतलब हमारी जो आंतरिक भावनाएं हैं वो हम छुपा के जीते हैं। हम हंसते हैं तो भी हमारा भीतर हंसता नहीं है। हम किसी को हेलो कहते हैं तो भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मगर अंदर से भावना ऐसी उठती नहीं है कि उसकी सुबह अच्छी जाए। एक रूटीन सा हो गया है। तो हम हमारे जो जीवन है वो आज ये पद्धति का हो गया है कि हमारा नकाब न होने पर भी हमारा चेहरे में हम जो भीतर है वो हम दिखाते नहीं हैं, हम उसको छुपाते हैं या वो छुप गया है, क्योंकि रूटीन लाइफ इतना बोर्डम हो गया है कि वी जस्ट डू नॉट नो वेयर वी आर, व्हाट वी आर डूइंग। हम सुखी है वो दिखाने का प्रयत्न करते हैं, नहीं है तो भी हंसते हैं, हेलो हाउ आर यू बोलते हैं, कैसे हो बोलते हैं। वो उसको बच्चा हुआ, उसने पैदा दे दिया, बाद में उसको अच्छा हमारे बाजू वाले का तो 2 हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हमें किसी के सुख में भी सुख नहीं लगता है, किसी के दुख में भी दुख नहीं लगता है। हम थोड़े 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 अपने आप से, जो हमारा असल स्वरूप है, उससे बिछड़ जा रहे हैं। तो ये एक हमारी आज की खुद की, सब मनुष्य की एक विटंबना है कि हम ऐसे जीते हैं, बहुत रूटीन, बहुत बॉर्डम। तो उससे कोई रास्ता तो होगा, तो वो रास्ते के लिए हम बात करते हैं थोड़ा बहुत। सो आज जो हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन एंड इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। अभी इसके लिए इंसान जो करता है सर्च ऑफ हैप्पीनेस के लिए, तो वो क्या करता है। अभी मैं पढ़ता हूं जो मैंने लिखा है, वो 2 शब्द है, सुख और उसकी शोध, उसकी सर्च। यही दर्शाता है कि सुख कहाँ है, मेरे पास नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी का प्रयास सुखी होने के लिए ही है। दुनिया में आप कहाँ भी पूछो, अफ्रीका में जाओ, अलास्का में जाओ, इंडोनेशिया में जाओ, कहाँ भी जाओ, कोई भी इंसान को पूछो तुझे क्या चाहिए, तो उसका अल्टीमेट आंसर सुख ही है। कोई भी आदमी कहाँ भी दुनिया में किसी को दुख नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि सुख हमारा सबको चाहिए। अभी सबको चाहिए तो जैसे हम पानी को उबालते हैं तो पानी उबलने के बाद में ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। हम रबर को दबा के रखते हैं तो स्थितिस्थापकता उसका स्वभाव है, वापिस वो आ जाता है। तो हमारा खुद का ओरिजिनल नेचर इज हैप्पीनेस। वी ऑल हैव एन इनर हैप्पीनेस विद इन अस, मगर वो हैप्पीनेस हमें आज मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो मन है, जो सुख अनुभव करता है, उसके ऊपर बहुत से आवरण चढ़ गए हैं। वो देखने के लिए, वो सुख पाने के लिए हमारे बहुत से प्रयत्न हैं। जैसे हम
मेहनत करते हैं, कोई परिस्थिति अच्छी होगी उसके पीछे हम दौड़ते हैं। ये मैंने पहली जो ऊपर वाली घोड़े वाली स्लाइड दिया है, तो उसके पास गाजर लटका हुआ है और घोड़ा दौड़ता है। हमें अपेक्षा होती है यहाँ से सुख मिलेगा, ये व्यक्ति से सुख मिलेगा, ये परिस्थिति से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा। थोड़ा मिलता है, थोड़ा भागता है, थोड़ा मिलता है, थोड़ा भागता है। आता है तो टिकेगा कि नहीं, उसका डर है। आएगा तो संतोष होता नहीं है। तो ये जो हमारी सुख की कल्पना है, परिभावना है, उसमें थोड़ी हमें सोच की ज़रूर है कि ये जो हम बाहर जो सुख ढूंढ रहे हैं, वो हमें जो सुख मिलने वाला है वो कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे मैं सुखी हूँ या नहीं होंगी, वो मेरे हाथ में है या नहीं है। हम जैसे मृगजल जिसको बोलते हैं, हम गुजराती में झांझवाना जड़ कहते हैं, आई डोंट नो मैडम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिराज, उसके पीछे हम दौड़ते हैं। तो हमें चाहिए सही कि हाँ हमारा ध्यान होना चाहिए, मगर सुख और दुख वो हमारी भीतर की भावनाएं हैं। परिस्थिति, व्यक्ति उसके हाथ में नहीं है। कोई भी इंसान आपको चाहे वो दुखी नहीं कर सकता, कोई भी चाहे वो सुखी नहीं कर सकता है। हाँ, वो उससे हमारे मन में कल्पनाएं उठती है, मगर वो सुखी दुखी होने का बटन हमारे भीतर है। वो किसी को दबाने देना नहीं देना वो हमें सोचना चाहिए। तो ये जो हम बाहर की रास्ता में हम घुस जाते हैं, तो वहाँ भी हमारी अपेक्षाएं हमें छोड़ती नहीं है। हम अभी दूसरी जो स्लाइड है उसके साथ में वो प्रकृति है। लोग प्रकृति में जाते हैं। आवास से बाहर जाना प्रवास। आवास मीन्स ये वास जो मेरा घर है, और प्रवास मीन्स जहाँ प्रभु रहता है, प्रकृति रहती है, वहाँ जाना वो प्रवास। तो आवास से हम प्रवास में जाते हैं। क्यों? कि वहाँ से हमें सब कुछ ढूंढना है, भूलना है। ये जो औरत है वो कूदने की बात करती है, वो कूदती है। गुजराती में कुदरत बोलते हैं इसको, कूद और बाद में रथ हो जा, जहाँ जाना है। मगर हम कूदते नहीं हैं, हम वहाँ ही जाते हैं। तो वहाँ ही हमारी समस्याएं हमारे साथ में ले जाते हैं। हमारा टेलीफोन साथ में है, हमारी सब जो हमारी डूज एंड डोंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ में है। हमें कहाँ भी खोना नहीं है, हमें हमारी जात को, हमारे खुद को भूलना नहीं है। तो जब भूलेंगे ही नहीं तो हमारे साथ में ये सब झंझट, हम सच में प्रकृति में जाते हैं तो प्रकृति के साथ में हम एक मई नहीं हो जाते हैं। हम समुद्र में जाते हैं तो वहाँ क्योंकि चौपाटी में भेल मिलती है। हमारा जो एक्शन है या जो हमारा इंटेंशन है, वो इंटेंशन हमारा कभी भी सिर्फ मैकेनिकल हो जाता है, इंटरनलाइजेशन नहीं होता है। तो हमारा बाहर की यात्रा में भी जो हमें सुख मिलना चाहिए वो हम ले नहीं सकते हैं। उसका दोष हमारा है। प्रकृति कितनी निरामय है। हम प्रकृति का दूसरा हमारा लफ्ज है स्वभाव। प्रकृति एकदम निर्मल है। यदि हम उसमें एक तार हो जाएंगे तो उसके संस्कार हमारे मन पे पड़ते हैं और हमें शांति अनुभव होती है। मगर हम वो शांति अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें एक नहीं हो सकते हैं। तो एक तो सिद्धांत ये है कि कहाँ भी हमें हमारी जात को हम ईश्वर में, प्रभु में या ये कुदरत में एक रूप हो जाएंगे तो हमें थोड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। मगर ये बात हुई बाहर की यात्रा की। मगर अभी जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तब अभी जो हमारी बात है अ जर्नी और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आप देखेंगे तो मैंने एक खेत भी लिखा है। अभी ये खेत में दो चीज़ है। एक चीज़ है कि वो खेती करता है और दूसरा उसका रिजल्ट है। जब तक वो खेती करेगा नहीं तब तक वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो जब तक हमारी इंटरनल जर्नी चालू नहीं होती है तब तक हमें उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। खेती करने के लिए वो पसीना बहाता है, वो बैल को जोड़ता है, बीज बोता है, पानी देता है, भीतर से वो नहीं मिलता है तो पानी निकालता है। वैसे हमें यदि हमारे जीवन में कुछ इंटरनलाइजेशन में आगे बढ़ना है तो हमारे जो भीतर का खेतर है, जिसको हम कृषि बोलते हैं,
या हमारे भीतर में जो मन पड़ा है, अंतःकरण है, उसमें हमें अंदर उतरना पड़ेगा। उसमें हमारे जो स्वरूप है, हमारी भावना है, हमारी प्रेम है, उसको बाहर लाना पड़ेगा। देखो, हम जैसे बाहर लाएंगे ना, तो आपको भी आनंद होगा और आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो आनंद होगा। अभी सवाल उठेगा कि क्या हमारे हमारे हम कैन वी डू दिस। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैडम, ये चिकन सूप फॉर द सोल इन द फर्स्ट एडिशन, there is a story of golden Buddha, which is a real one. In Bangkok, there was a road going to be built up, and there was a statue of Buddha which was covered with plaster of Paris, and they had to remove it because they were to make a road out of it. And while they were removing it, they found that at certain place the plaster of Paris was not there, and the sun was shining and the rays were reflecting. So they found out that how it can be, because plaster of Paris cannot reflect. So they took out the statue down and then removed the plaster of Paris by chisel, one by one, slowly, gently and gently. And then they found out that there is a golden Buddha which is inside the plaster of Paris, and the whole golden Buddha came. But the writer writes beautifully. He says that every one of us, every human being has a golden Buddha within themselves. They have not to search outside. This golden Buddha is within them. And what happens over a period of time, we go on putting ourselves this plaster of Paris of raga, dvesha, moha, maya, matsar, sukha, dukha, likes, dislikes, उसका हम अपने आप एक आवरण चढ़ाते जाते हैं। जैसे इससे क्या होता है कि वो पद हम ही खुद बनाते हैं। और अभी समय यदि जो हमें इंटरनलाइजेशन करना है, इनसाइड जर्नी करनी है, तो हमें खुद को ही उसको चिसल लेके, जैसे वो शिल्पकार उसको शिल्प बनाता है, वैसे हमारे भीतर के ये गोल्डन बुद्धा है, उसके पास हमें पहुंचना है। जब हम पहुंचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमारे पास सुख के अलावा कुछ नहीं है। शांति है, एकदम सहिष्णुता है, प्रेम है, दूसरे के प्रति भावना है, वो अपने आप आएगी। मगर वो जो गोल्डन बुद्धा की स्टोरी है, प्लीज लुक इनटू चिकन सूप फॉर द सोल, there is a story there, the part 1. Madam, please see that this is being done. That's a very good one. The chicken soup, all books are there in our library. Yeah, so number 1 is a beautiful book which is Yes. worth going into. Yes, yes. Yeah. Then let us, but where are we now? See what has happened over a period of time. You see the slide. There is a point and there is a body. Now we have just become like a point. That is, we are self only. We do not have anyone. जो हम मेरा और मैं कह सकता हूँ, वैसे हमारे आजू बाजू कोई व्यक्ति नहीं है तो ये बॉडी है जो मेरा है और मेरी बॉडी है। अभी जहाँ मैं और मेरा है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम गिर गए और हमें हाथ में चोट आई, तो हाथ पाँव को मारता नहीं है कि तेरे लिए मुझे चोट आई। क्यों? क्योंकि वो मेरा पाँव है, इसीलिए। तो जहाँ मैं और मेरा है वहाँ कोई भी तकलीफ होती है तो भी हमारा कोई भी कंप्लेन नहीं है। मगर हमारे जहाँ दूसरा आया, दूसरापन आया, वहाँ ये सब तकलीफें होती हैं। वो आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है। हमारा सब प्रॉब्लम दूसरा कैसा है, उसमें से ही उसके अवगुण को हम लिस्ट बनाते हैं और हमारे गुण की लिस्ट बनाते हैं। ऑपोजिट होना चाहिए। यदि हमें फेरफार करना है तो हमारे में क्या नहीं है उसका लिस्ट बनाना चाहिए और दूसरे में क्या है उसका लिस्ट बनाना चाहिए। वी हैव टू टर्न द टेबल रिवर्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। बट व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? बिकॉज वी हैव इन्फ्लेटेड ईगो। हमारा जो अहंकार है ना, मैं कुछ हूँ, मैं तो मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, या मैं जो करता हूँ करती हूँ, मैं लिखती हूँ लिखाता हूँ, वैसा कोई नहीं कर सकता है। वो इसीलिए हमारे पास ये जो फर्स्ट ABCD का आई है ना, उसमें 4 एंगल है, आप देखो।
और जो सेकंड ABCD का आई है ना, उसमें एक बिंदी है जो कोई सौभाग्य नारी के ऊपर बिंदी सूट होती है ना, वैसी बहुत ब्यूटीफुल सेकंड ABCD का आई है। अगर फर्स्ट ABCD का आई को 4 कोना है, कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स, इट हर्ट्स, क्योंकि ये फर्स्ट ABCD का आई है ना, वो किसी को आपके बाजू में आने नहीं देता है, क्योंकि आप उसको खुद को इतना ऊपर समझते हो कि वो दूसरा आएगा ही नहीं। तो हमारा ये जो पहला जो हमारा जो गोल्डन बुद्धा है खुद का, उसके पर हमने एक आवरण लगा दिया है। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है, हमारे पास कुछ न कुछ भगवान ने दिया हुआ शक्ति, ताकत है, एडजेक्टिव है, और उसमें आप लोग के पास विद्या है। तो विद्या का एक विशेषण बहुत बड़ा होता है, और विशेषण क्या होता है, व्यक्ति को विशेष स्वरूप से जानने के लिए विशेषण है। मगर वो विशेषण कैसा है, मैं आपको 2 बताऊं कि विशेषण ये है कि हम विशेषण, ये कुत्ता है और हम शेष है, हम कुत्ता के साथ घूमने जाते हैं, ऐसा विशेषण हमारे पास शोभा देना चाहिए। मगर होता क्या है जिंदगी में, वो कुत्ता भागता है और हम उसके पीछे भागते हैं। आपने देखा होगा, विशेषण के पीछे आदमी इतना भागता है कि वो हाँफ जाता है, क्योंकि उसको विशेषण के बिना अपने को कुछ समझता ही नहीं है। एक इंसान को, मुझे पता है मैडम, कि एक प्रोग्राम था और उसने अपना बायोडेटा लिया था 3 पन्ने का। अभी 3 पन्ने का बायोडेटा और प्रोग्राम इतना 1 घंटे का, उसमें 3 पन्ने का बायोडेटा पढ़ने में 10 मिनट हो जाए। तो वो जो इंट्रोडक्शन देना था, उसने उसमें से कट करके उसके महत्व के दे दिए। तो उसको इतना बुरा लगा कि वो उसने, जब उसका टर्न आया बोलने में, तब उसने कहा कि ये जो भूल गए हैं वो मैं बता दूं कि मैं क्या क्या हूँ। तो आदमी को बाद में प्रोग्राम में क्या जो मेन बोलना था वो कम बोला, मगर खुद के बारे में ज़्यादा बोला। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? हम हमारे अपने आप को इतने महान समझते हैं या इतने बड़े समझते हैं, या किसके सबसे नहीं बड़े समझते हैं तो किसी से बड़े समझते हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें जो दिया हुआ है वो हम सब में बांटें, वो है प्रेम, और ये है हमारी भावनाएं। तो वो हमें सबके साथ में समान करेगी। ये विशेषण वाला है तो ठीक है, मगर मैं जो मैं बड़ा करता हूँ ना, वो हम नहीं कर सकते। वही तो अभी ये देखे, टोपी कितना अच्छा लगता है, वो विशेषण है, मगर विशेषण टोपी इतनी नीची हो जाए कि कुछ दिखे ही नहीं, वैसा हमारा विशेषण है। वो हम एडजेक्टिव को इतना बड़ा हमारे से ज़्यादा मानने लगते हैं कि वो एडजेक्टिव के बिना हम जा ही नहीं सकते हैं, अपने आप को कुछ समझ नहीं सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी यहाँ मैं जो बात करता हूँ वो हमारे आजू बाजू के समाज की, जो हम रहते हैं, इसकी बात करता हूँ कि मैं और दूसरे, हम समाज में होने वाले ही है, एक के बिना दूसरा चलने वाला नहीं है। मगर हम ये अलग मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक संबंध होता है ये लिफ्ट वाला, सब लोग एक जगह जाते हैं मगर किसी का किसी से संबंध नहीं है, બધા એકબીજાને અડે પણ કોઈ એને નડે नहीं, कोई ने कोई नहीं साथे संबंध नहीं, किसी का किसी को क्यों क्या है कैसा है कोई संबंध नहीं। ऐसा लिफ्ट जैसा हमारा संबंध आज होने लगा है कि वी आर जस्ट गोइंग इन वन डायरेक्शन बट विदाउट एनी कनेक्शन, दो कनेक्टेड। दूसरी स्लाइड आप देखोगे तो उसमें नेटवर्क है। आज हम देखेंगे तो घर, हमारे जो परिवार है वो कैसे मिले हुए हैं। ऊपर से देखें तो एक जाल है, केबल की नेटवर्क है, वो सब नेटवर्क से एक घर दूसरे घर से मिले हुए हैं, मगर घर में जो रहते हैं वो दूसरे से मिले नहीं है। वी आर जस्ट बिकमिंग अ मैकेनिकल कनेक्शन विदाउट अ कनेक्शन ऑफ द हार्ट। अभी तीसरा एक घर का दृष्टांत है, उसमें एक तिराड़ आपको नजर में आती है। अभी घर में जो रहते हैं ना, उसमें उसको नजर आई कि भाई ये तिराड़ है, बोलने लगे अरे 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 देखो कैसी तिराड़ हो गई है, जरा आओ कुछ करेंगे नहीं तो घर टूट जाएगा, घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, सबको चिंता होने लगी। तिराड़ तो बड़ी बात है, मगर यही घर में रहते हुए वही जो दूसरा जो पिक्चर है, तो वो जो तिराड़ है वो सबके मन में पड़ी हुई भी तिराड़ है। आज हम कोविड के टाइम में घर में ज़्यादा रहते हैं, हमारे घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हमें ये सोचना है कि हमारे संबंधों में तिराड़ है या नहीं है। यदि है तो जैसे घर की तिराड़ की आप व्यवस्था करते हो,
वैसे हमारे संबंधों की तिराड़ की व्यवस्था करो। उसके लिए सोचो कि हमारे घर के अंदर, घर के बाहर, हमारे पड़ोस में, हमारे टीचर्स, जो हमारा आपका पीयर इफेक्ट है, उसके क्या संबंधों में तिराड़ है क्या हम उसके सुख से सुखी है या दुख से दुखी है क्या, या हमें कुछ नहीं लगता है। ये संबंधों में तिराड़ है, वो हमें सोचना चाहिए। वो हमारे इंट्रोस्पेक्शंस का एक बहुत बड़ा नमूना है कि हम किसी के लिए सोचते हैं क्या, या संबंधों के लिए आर वी केयरफुल अबाउट इट और नॉट। और यहाँ देखिए, घर में एक ही घर में रहते हैं मगर संबंधों में दीवार हो गई है, एक दूसरे को देखते नहीं है। क्या ऐसी हमें जिंदगी पसंद है क्या? आर वी अप टू दैट लेवल? वी नीड टू थिंक ऑन दिस इश्यू। मगर हुआ, the problem is this, that if we have to grow, then we have to go from the point where we were, which has no breadth and width, where there is no inclusion of anyone. We have to grow into the big circle. और बिग सर्कल को ग्रो में होने के लिए मैं और मेरा उसको बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को अंदर इंक्लूसिव लेना पड़ेगा। और जब तक हम इंक्लूसिव नहीं करेंगे, ये हमारा होने वाला नहीं है। हम मेरे और मेरे संबंध में यदि एसेट हम गिने तो हमें देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो मेरे सुख से सुखी है और मेरे दुख से दुखी है। दिस इज़ द एसेट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। इफ यू हैव more numbers with you, then you are rich, richer than Ambani's, richer than Adani's, richer than Tata's, if they do not have. But the person, richness is the richness of the heart, richness of the relations, richness of the feelings, richness of sharing, richness of caring, richness of being a right type of human being. So अभी हमारे पास ये लोग हैं, उसके साथ में हमारे संबंध कैसे हैं? ये जो स्लाइड है इसमें 4 चीज़ है। एक, जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे जुड़ेंगे? पहले समस्या ये है कि दूसरा जो है वो मुझे मेरा क्यों लगेगा। ये हमारा समाज की समस्या है। मैं दूसरे के लिए क्यों करूं और दूसरे को मेरा कैसे मैं मानूं, क्योंकि वो दूसरा है। क्योंकि मैं और मैं, मेरी बॉडी, मेरे समाज, मेरे जो सगे वाले हैं, उसमें भी मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे सब, मेरा परिवार वहाँ तक ही सीमित है। तो ये दूसरे में मेरापन मैं कैसे करूं? एक ही सॉल्यूशन है, irrespective of caste, creed, color, religion, God has made us all. मेरा और संगीता जी का, मेरा और आसिफ जो बाजू में बैठा है, मेरा और आप लोगों का संबंध एक ही है कि आपको भी ईश्वर ने बनाया है, मुझे भी ईश्वर ने बनाया है, मेरा भी खून लाल है, आपका भी खून लाल है। तो मेरा और आपका जो संबंध है ना, वो ईश्वर दत्त संबंध है, क्योंकि वही संबंध है वो मेरे और दूसरे के बीच में जो दूरी है वो कम करेगा। बाद में ये केरी का एक आम है ना, वो देखिए आप, नेशनल पार्क में मैं वॉक के लिए जाता हूँ और आते आते टाइम में मेरे साथ में दोस्त हैं, मेरी बीवी होती है, तो वो वहाँ बोरीवली के नीचे एक होलसेल मार्केट है, तो फ्रूट के टाइम में हम वहाँ जाते हैं। तो वहाँ फ्रूट लेने के टाइम में जब मैं गाड़ी पार्क करके जाता था तो एक भैया और एक बहन की बात थी, वो मुझे बहुत छू गई, तो वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। वो भैया ने, बहन जी ने कहा कि ये केरी नहीं चाहिए, आम नहीं चाहिए, इसमें दागी है। बोले नहीं अच्छी निकलेगी, आप ले जाइए। बोले नहीं दागी है। तो उसने कहा बहन जी ये दाग नहीं है, तो ईश्वर की डिज़ाइन है। अभी मैं ये अनपढ़ भैया, शायद उसको माल बेचना था इसलिए बोल दिया, मगर मुझे छू गया कि आज हम किसी इंसान को देखते हैं, उसमें हम लगते हैं कि ये इंसान बराबर नहीं है, मगर वो तो ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर की दाग है, तो वो तो चलेगा हमें। अरे हम तो बहुत होशियार लोग हैं, दूध फट गया तो उसका पनीर और रसगुल्ला बनाते हैं, तो हम क्या इंसान में कुछ न कुछ उसकी दागी होगी तो स्वीकार नहीं करेंगे? जब स्वीकार करेंगे तब वो तीसरी साइड देखो वो कहाँ कहाँ फिट हो जाएगा हमारे भीतर, वो जो सर्कल है ना, वो जो दाता है उसमें फिट हो जाएगा। वंस वी फिट देम इन, देन देयर विल बी अ सर्कल, हम उसका समावेश करेंगे।
नहीं तो समावेश नहीं होगा। आवेश जब तक सम नहीं होता है समावेश नहीं होता है, बद्धता सम नहीं होती है तब तक संबंध नहीं होता है, और संबंध नहीं होता है तो समावेश नहीं होता है। और सम होने का एक ही रास्ता है कि हमारा और आपका खून का रिश्ता नहीं है मगर खून बनाने वाले का रिश्ता है। वो रिश्ते पे हम चलें तो हमें कोई दूसरा नहीं लगेगा और हमारे जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रॉब्लम है वो हम बाहर पे बहुत ठोकते हैं। हमें दुखी क्यों हूँ, क्योंकि ये ऐसा है, मेरे लेक्चर बराबर नहीं है, मैं तो बहुत होशियार हूँ, 9वीं 10वीं में पढ़ाने के लायक हूँ, मगर मुझे 7वीं 8वीं का क्लास दिया, मैं दुखी हो गया। किसी ने मुझे देखा नहीं, देखो मुझे देखा नहीं, क्या अपने आप को समझता है। छोटी छोटी चीज़ों में हमें दुख लगता है, हमें अपने आप के लिए मान की बहुत अपेक्षा है, और इसलिए हम हमारे छोटे छोटे दुख को हम समझते नहीं है। किसी को लगता है कि भाई मैंने अच्छा ड्रेस पहना है तो लोगों को मुझे कहना चाहिए, बहुत बहन बहुत सरस कपड़ा पहरा था मैं, पर कोई ना के तो दुख થાય। પછી આપણે સામેથી એને કહીએ કે તું કેવી લાગુ છું, પછી એ પણ કે ઠીક તો પણ તમને ના ગમે। आपने कोई सारू के हमें अच्छा बोले कि न बोले, हमारी सुख दुख उस पर आधारित है क्या? जब तक हमारे सुख दुख उस पर आधारित है तो यू आर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हमारे सुख और दुख का प्रॉब्लम बाहर नहीं है। डू नॉट स्टार्ट एक्यूजिंग or do not start saying anything to outside people, परिस्थिति या पोजीशन। वो आपको सुख और दुख का अनुभव जब कराएगी जब आपको होना है तब। जब तक आप नक्की करेंगे मैं, नो वन कैन मेक मी अनहैप्पी, नो वन इन द वर्ल्ड कैन मेक यू अनहैप्पी। इफ यू डिसाइड नो वन कैन मेक हैप्पी, नो वन कैन मेक यू हैप्पी। तो सुख और दुख का बटन आप में है, आप में वो गोल्डन बुद्धा है, वो आपको ही देखना है, एंड यू आर द सॉल्यूशन। यू आर द सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन फ्रॉम इन समवेयर। यू अल्टीमेटली आपको ही समझना चाहिए। समझाने के लिए शास्त्र है, भक्ति है, बहुत सी चीज है, पर समझना तो आपको पड़ेगा। तो यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सॉल्यूशन। अभी मैं कोविड के लास्ट में बोलता हूँ, हिंदी में आप लोग कोविड पढ़े होंगे, कोई मेरे हिसाब से संस्कृत में कोविड है, हिंदी में कोविड है। कोविद इसका मतलब ज्ञानी, जानने वाला। कहविद, कौन जानता है ये? कवि ही विद। जो दूर की सोच रखता है वो कवि है। पोएट कवि नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में जो दूर की सोच है, जो दूसरे लोग सोच नहीं सकते हैं। तो ये कोविड के टाइम में आप लोग ये इंट्रोस्पेक्शन जो सामान्यतः लोग सोचते नहीं है, मैंने थोड़ी कोशिश की कि आज आपके साथ में आऊँ मैं थोड़ी ये बात करूँ कि कवि विद, कोविड कोविड कवि विद। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जागते रहो। बस कोई आपको सुला नहीं सकता है। मेरे भीतर जो हो रहा है, मेरे भीतर जो प्रॉब्लम हो रहा है, आनंद हो रहा है, उसका प्रॉब्लम मेरा है, मैं ही सॉल्यूशन हूँ। ये ज्ञान में जागते रहो। भगवान आप लोगों को सब सहाय करें, आपकी कुटुंब की सद्भावनाएं बढ़ाएं, आप में प्रेम बढ़ाएं, आप में सीखने की शक्ति बढ़ाएं। आप तो आचार्य है। आचार्य का मतलब स्वयं आचरोति इति आचार्य। जो स्वयं आचरण करता है वो आचार्य। गुरु मीन्स गुहु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में सबको ले जाता है वो गुरु है। भगवान ने आपको ये परिस्थिति में पोजीशन में दिया है, मगर उसके लिए आपको खुद का प्रकाश लेना पड़ेगा। जब तक खुद का प्रकाश नहीं होगा आप दूसरे को प्रकाशित नहीं करोगे। प्रभु आपको ये शक्ति दे, ये भावना के साथ मैडम, बस इतना मुझे कहना है। ज़्यादा तो मैं बहुत क्या बोलूँ इसमें। थैंक यू महेश भाई, आपका whatever you spoke was very very apt and very I can say that it has given a lot of insight into what, जैसे आपने जो बातें बताई कि सॉल्यूशन हमारे पास ही है। सब लोग बोलते रहते हैं, पर आपने जिस तरह से everything you have put up together was very interesting, और मुझे लगता है सभी को ये बात लगी होगी। We will have last 5 minutes for questions also if anybody has, या चैट में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं अनम्यूट करके।
एंड आपकी इस बात से मुझे वो बात याद आई कि somebody was saying कि पेन तो होगा ही लाइफ में, इट्स नेवर पॉसिबल कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, पेन्स ना हो, पेन्स आते रहेंगे. इट इज अप टू अस टू हाउ मच वी सफर. ये हमारे हाथ में, हम कितना सफर करते हैं. पेन तो रहेगा ही, उसको कितना सफर करना, किस एक्सटेंट तक लेके जाना इज इन अवर हैंड्स. एंड यू हैव एक्चुअली टोल्ड. एंड इस समय जो सिचुएशन सब लोगों के सामने है, किसी न किसी फॉर्म में, अपने खुद की नहीं तो किसी नियर वंस की, नियर एंड डियर वंस की. तो इस समय आपका ये जो whatever you have spoken is actually very timely and very very helpful to all of us. There are many people here, almost 172 participants are here. मैं request करूंगी, we have around 13 minutes with us. लास्ट का 1 मिनट हम प्रेयर करेंगे और उसके पहले 10-12 मिनट है. किसी को कुछ बोलना हो या शेयर करना हो या सर को कुछ पूछना है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड. Yes, anyone? इसको बोलना आप, मैं क्या करूँगा पता नहीं. सर यू जस्ट आप उनको वो सर को दिखा दीजिए गैलरी so that he can look at everyone. आशीष सर, I have asked everyone to ask questions and gallery view दे दीजिए सर को so sir can see everyone. Everyone please अपने आप को अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और क्वेश्चन पूछना है तो आप एक क्वेश्चन सर को पूछ सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अगर किसी को पूछना है तो यहाँ पर आप प्लीज गो अहेड, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम प्लीज. हेलो सर. टेल योर नेम एंड आस्क. સર ચેતના દેસાઈ હિયર. સર મારે એક પૂછવું છે પ્રશ્ન. સર તમે કહ્યું કે પરિસ્થિતિ, પોઝિશન એ બધું આપણને અસર ન કરે, તો સર એવું ના થાય, એ આપણને અસર ન કરે એ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ક્યારેક 3 સેકન્ડ અસર તો કરશે, અસર કરશે, પરંતુ એનાથી બે વાત થાય. એક દુઃખ થવું અને હું દુઃખી છું માનવું, એમાં બહુ ફરક છે. એટલું સમજી લેજો. દુઃખ થાય પણ એ લીધે હું દુઃખી નથી. દુઃખ તો મનમાં થશે, પણ એ મનને જરા થોડા ડિસ્ટન્સથી જોતા શીખો કે ભાઈ આ મનમાં જે દુઃખ થાય છે એનાથી હું દુઃખી નથી, હું તો ગોલ્ડન બુદ્ધા છું. અને આ પરિસ્થિતિ તો આવતી જતી છે. જે પરિસ્થિતિ આવતી જતી હોય ને એ કાયમ માટે રહે નહીં. પણ હું છે જો તે બાળપણથી માંડીને તમે છો ત્યાં સુધી હું તો છે ને. તમે બધામાં શું કોમન છે? હું છું એ બધામાં કોમન છે. દરેક માણસને હું પૂછું તો કે આઈ એમ સો એન્ડ સો, આઈ એમ સો એન્ડ સો, આઈ એમ સો એન્ડ સો. આઈ એમ ઇઝ કોમન ઇન એવરીવન. બરાબર છે? તો હું છું એમાં તો કંઈ ફરક પડવાનો નથી. હવે જે આ વચ્ચે જે આવતા જતા પેસેન્જરો છે ને એ આવશે ને જશે. આ પરિસ્થિતિમાં જશે, કાયમની રહેતી નથી. હું તમને એક અકબરનો એક બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત છે. બિરબલનો જન્મદિવસ, અકબરનો જન્મદિવસ હતો અને બિરબલે એને વીંટી આપી ભેટમાં, અને વીંટી આપી એમાં લખેલું યે ભી દિન જાએંગે. હવે જન્મદિવસના દિવસે આવો કોઈ કે તારો આ દિવસો જશે તો બધા લોકો વિચાર કરવા માંડ્યા કે અકબરને કહ્યું કે જુઓ તમે તો આને હિતેચ્છુ માનો છો, હોશિયાર માનો છો, તમારા વિશે આવું કરે છે. અકબરને ગમ્યું નહીં, પણ એને લાગ્યું બિરબલમાં કંઈક લખે છે તો કંઈક તો હશે. 15 દિવસ પછી એનો છોકરો માંદો હતો અને એને ઊંઘ નહોતી આવતી અકબરને. તો આંટા મારતા હતા ત્યારે એની નજર આ વીંટી પર ગઈ કે યે ભી દિન જાએંગે. તો જીવનમાં એટલું શીખો, યે ભી દિન જાએંગે, બસ યે ભી દિન જાએંગે. અને એ મને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરો કે પરિસ્થિતિ જે કંઈ આવે તું મને શ્રદ્ધા અને ભક્તિ આપ, પ્રેરણા આપ, જેથી હું આની સામે ટકી શકું. બસ પછી ભગવાન પર છોડી દો. કારણ કે તમે બદલાવી શકશો નહીં. પરિસ્થિતિ નહીં બદલાવી શકો, સાસુ નહીં બદલાવી શકો, વર નહીં બદલાવી શકો, છોકરા નહીં બદલાવી શકો, પડોશી નહીં બદલાવી શકો, પ્રિન્સિપલ નહીં બદલાવી શકો, મને નહીં બદલાવી શકો. બદલવાનું તમારે પોતાને જાતે છે. પહેલા એ સમજી લો. આપણો પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે હું બરાબર છું, मेरी सोच सच है, सच मेरी सोच नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है. मैडम थैंक यू सर. यस सर. मेरी सोच सच है, सच मेरी सोच नहीं है, वो प्रॉब्लम है. थैंक यू सर. थैंक यू. यस. यस, एनीवन एल्स? यस, राम सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वेलकम राम सर. वेलकम मुझे सर. आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है.
नहीं, मैं राम सर को वेलकम कर रही हूँ। मत He's सुनिए there in our meeting. राम सर, आपका आवाज आ रहा है? हाँ सर, मैं अभी इधर ही बीजिंग सुन रहा हूँ सर। मुझे तो अच्छा लगता है, आपकी हर स्पीच अच्छी लगती है। हम लोग जब आप हम लोग के पास आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। इसमें तो मुझे तो इतना ही कहता है, जागते रहो बस। आवाज सर, इधर आते आइए और हम लोग को भी थोड़ा सुनेंगे। हम लोग हमारे स्टाफ को थोड़ा एक बार गाइड कीजिए। आई एक्सपेक्ट दैट टू गाइड अस आल्सो। वन डे यू कम एंड इनलाइटन माय स्टाफ। हम में जो ये स्टाफ है ना मैडम, राम सर, ये स्टाफ है ना, उसका में भी ये स्टाफ शब्द अभी यूज मत करो। मैंने पहले भी किसी से भी कहा था, यूज द वर्ड STUFF। अब स्टाफ को सर हमारे स्टॉप कर वहाँ देंगे। सब स्टाफ है, आज के बाद स्टॉप हो जाएगा। भरे हुए हैं, स्टाफ नहीं है। आइए आप बस। You all have stuff. Only the thing we have to look within us. That's it. प्लीज किसी और को कुछ बोलना है? Anyone wants to share anything? તમને લાગતું હશે કદાચ મેં ગાડી બહુ જલ્દી ભગાવી, પણ મને ટાઈમનો મારામારી હતી. બીજું આ એક ખાલી ઉપર છલ્લું હતું. ડૂબકી જેટલી અંદર મારો એટલો શ્વાસ પણ જોઈએ, તમારું ધ્યાન પણ જોઈએ. હું તમને John જોઈ sir, શકું please say નહીં. something. John sir. मुकेश शाह सर, आपने अनम्यूट किया है, want to speak? या मैडम। हाँ बोलिए सर। महेश सर, आपने जो बताया उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बोलना था कि जब हम कॉलेज में थे तो कुछ गाने बहुत अच्छे लगते थे, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया और जैसे आप बोल रहे इंट्रोस्पेक्शन, जैसे हमने इंट्रोस्पेक्शन करना चालू किया तो वही गाने अभी हम उसके बाजू में भी नहीं जाते। अगर वो गाना सुनने को मिलता है तो भी वो हम बंद कर देते। वी ट्राई टू गो अवे, आई ट्राई टू गो अवे फ्रॉम इट। तो अगर आप इजाजत दे तो गाने के शब्द में बताता हूँ और उसको अभी मैं बहुत ही दूर भागता हूँ। तो मुझे बहुत ही खराब गाना लगता है। नहीं, जैसे दूर उससे जिससे आप दूर भागते हो वो सुनना नहीं है मुझे। ओके सर, ओके सर। बट इन शॉर्ट सर, आपने बहुत अच्छा किया। मैं दुखी हूँ और दुख आके जाने वाला है, ये दो बातों में बहुत अच्छी आपने कही कि वी शुड बी जस्ट ऑब्जर्वेंट, थिंग्स विल कम एंड गो। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। थोड़ू तमने समझाऊं, 2 मिनट मैडम आपको समझाऊं। यस। ये पेंसिल जो है वो, ये पेंसिल जब हम बोलते हैं वो तुम्हारे से दूर है या मैं हूं या मैं, ये पेंसिल अलग है, अलग है, उसमें कोई समझाने की बात नहीं है, बराबर है। जो अलग है वो दिखती है, बराबर है, वो मैं नहीं हूं। दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। अभी आप शरीर को देखो, शरीर दिखता है तो मैं नहीं हो सकता हूं। और हमको पता भी है, बाजू वाले मगन काका गए, वो हम बोलते हैं, बाद में पूछते हैं बॉडी कितने बजे ले जाने वाला है, तो मीन्स मगन काका बॉडी नहीं है, मगर मैं बॉडी हूँ। वो सुबह से शाम तक हम समझते हैं। समझ गए मैं क्या बोलता हूँ? बहुत सूक्ष्म विचार है, पण समझवा वो विचार है। जे वस्तु, जो चीज मैं जान सकता हूँ वो मैं नहीं हो सकता हूँ। मैं बॉडी हूँ, वो तो नहीं हूँ, वो तो पता है वो जल जाने वाली है। अभी मन को आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दुख, सुख, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, आ બધું સમજાય છે કે નથી? અનુભવાય છે ને? તો આ હું નથી, આ સમજતા બહુ વાર લાગશે. You have to go to that level to be happy, but you must understand the thing which you can experience you are not. That is a simple theory. Yes sir, you are a golden Buddha, that's it. Yeah, thank you sir, got it. Anybody else wants to ask? Just last 2-3 minutes left. Sir? Anyone? Yes. Sandhya? Thanks a lot, sir. Today is World Mental Health Day. On this day, having your introduce yourself, Sandhya. Yes, I'm Sandhya Puntambekar, sir, from our junior college section. Today is a World Mental Health Day.
I didn't know. On this day, having your speech was really nice. All the points were very nice, and we will really work on it. Very nice. It was a fast train going to I know. stopping not at various stations, but Yes. I just wanted to give you an idea. And Yes. because and you are all intelligent people, if I just say Ka, so you can say Kamal. So I don't have to say explain so many things. So I think that I just give, and then recording is also with madam. On Yeah. every Yes. point, you stop at every slide, whatever I have discussed, particularly this value which we give it to the अलंकार. हम समाज में यदि सबको वैल्यू देना चाहे ना, तो हमारा मन उधर चाहेगा ही. We have to just enhance ourselves. Madam, on every point, on every slide, I just thank Ashish to help me since last 3 days. Yes. Because to select a slide and to just put it on a one thing, I would have not been able to do it without the help of Ashish here. Thank you, Ashish. So fine, madam. So we come to, shall we? Yes, sir. Any last word you want to say? No, my last word is Jagte Raho. I already said. Jagte raho, okay. So there was a prayer which we wanted to do in the beginning, लेकिन Okay. शुरू में थोड़ा commotion हो गया. So I'll ask Ashish to play it now if he can. Ashish, have you kept it? Ashish. You can share your screen and play the poem. Do you have it? Oh, हाँ मैम. can you play the prayer now? Yes. Okay, please do that. This prayer is also about how we have to keep balance of our mind and control of our heart. ये क्या है? Okay. Ashish, just share your screen. हाँ मैम, स्क्रीन शेयर हो चुकी है. स्टार्ट हो रहा है प्रेयर. Okay. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही अपना आत्मविकास समाया है. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही अपना आत्मविकास समाया है. हमें अपने मन को हमेशा मन ही बनाता, मन ही मिटाता जीवन का हर खेल. मन ही बनाता, मन ही मिटाता जीवन का हर खेल. मन की शक्ति से चलती या रुकती जीवन रेल. हमें अपने मन को हमेशा मन चाहे तो स्वर्ग यहाँ, चाहे तो नरक भी हो. मन चाहे तो स्वर्ग यहाँ, चाहे तो नरक भी हो. मन चलता बुद्धि से अपनी आत्म दृष्टा हो. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही अपना आत्मविकास समाया है. झूठा सच्चा बुरा या अच्छा, मन के द्वेष और राग. मन वीणा से हम क्यों न छेड़े प्रेम का ही आलाप. हमें अपने मन को हमेशा प्रणव मंत्र है प्रभु का
विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही अपना आत्म विकास समाया है। अपने मन को हमेशा, अपने मन को हमेशा। Thank you, everyone. And we will meet again in our next session on Monday. Okay? Very nice song. Thank you so much. Very nice. Thank you. Thank you. much, ma'am. Thank you very much. Thank you, you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. Say something. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, ma'am. Ashish sir, you can end the meeting. Okay, ma'am. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, madam. आप यकीन नहीं करोगे, आप कल पेपर है, रात को 11 बजे लेके